हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है। डेट है इसकी 27 नवंबर। टॉपिक है बेटा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम मेटल एंड नॉन मेटल्स में कंपैरिजन करेंगे। सो वी हैव लर्नड एंड कंपेयर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। हमने कंपेयर किया है, सीखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया था। टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब हम आज क्या करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल की। सो यहाँ है प्रॉपर्टी, ये है मेटल एंड ये है नॉन मेटल। सबसे पहले इसको रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि यहाँ पे दो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ सल्फर प्लस ऑक्सीजन और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, SO2, ठीक है, S+O2 गिव्स SO2। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो मेटल्स हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। मतलब क्या होता है कि जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन 2H2O, इससे क्या बना, 2MgOH2O। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक है और नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसे हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर रिएक्शन विद एसिड। एसिड ये HCl एंड H2SO4। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अगर मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन, आप अगर देखो ये मेटल है, ये एसिड, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो मेटल सॉल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, उसके वो विच बर्न्स, जब जलती है तो एक पॉप की साउंड आती है, पॉप जैसे पटाखे बजते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर है रिएक्शन विद बेसिस। अभी हमने पढ़ा कि इनका रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका रिएक्शन बेसिस के साथ। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये मेटल प्लस बेस, तो इससे क्या बना, सॉल्ट और H2 हाइड्रोजन। इसमें भी मेटल और एसिड को रिएक्ट किया तो मेटल सॉल्ट बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। सो अगर इसे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए बेसिस के साथ तो क्या होगा, बेस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल। जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट सोल्यूशन में डाला जाता है लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, देन इट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल दिया है, व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो वो कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर, तो उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो फ्रॉम से इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, तो वो क्या बना देता है, कॉपर सल्फेट बना देता है। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आंसर्स है। What happens when metal react with an acid? Give an example. अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या बनता है, तो यहाँ पे देखो पूरा दे रखा है। When metals, इसका आंसर लिखेंगे when metal reacts with acid, it produce metal salt and hydrogen gas which burns with a pop sound, ठीक है। और फिर इसे एग्जाम्पल यहाँ पर ये दे देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है
हाउ विल यू कंफर्म दैट ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर? आपको कैसे पता चलेगा कि मेटल्स जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे मेटल आर बेसिक इन नेचर। तो इसका आंसर ये लिख देंगे, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑन टेस्टिंग लिटमस इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये मैंने आंसर नीचे भी लिखा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड है ना यहाँ पे, तो इट आर बेसिक इन नेचर व्हेन इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये नहीं तो नीचे वर्कशीट में बिल्कुल नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन है नेम एन एसिड व्हेन अ बेस। आपको क्या बताना है, एक एसिड बताना और एक बेस बताना है। तो एसिड हो गया HCl और बेस हो गया NaOH। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है। तो बेटा इसका आंसर आपको ये सारा पूरा जितना भी पूरा टेबल है ना, ये पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, पूरा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। अच्छा ये हो गया। फिर है विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड? कौन सी गैस है जो पॉप साउंड छोड़ती है? अभी हमने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस पढ़ा था ना हमने, कि जो पॉप साउंड वो करती है। तो उसका आंसर लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सो बेटा यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन।